आज हम विजिट की जो एडवांस टैब है वो सीखेंगे। यूजली हर विजिट की जो एडवांस टैब है वो आलमोस्ट सेम ही होती है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से हेडिंग विजिट यूज़ करता हूँ तो इसके एडवांस टैब में जाते हैं तो आलमोस्ट आपको हर एक विजिट की यही एडवांस टैब मिलेंगे, यही ऑप्शन मिलेंगे जिसमें मार्जिन, पैडिंग और साइजिंग ऑर्डर और इसी तरह मोशन इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म वगैरह होंगे। बाद में कुछ चेंजिंग हो सकती है जिसमें बैकग्राउंड, बॉर्डर और मास्क इनमें भी चेंजिंग हो सकती है। जैसे कि अभी कुछ विजेट हो सकते हैं जिनमें शायद ये ना हो, लेकिन यूजली आपको यही जो है सेटिंग नज़र आएगी एडवांस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करके लेआउट पे, और यहाँ से हमने जो एक कंटेनर बना लेना है जिसकी डायरेक्शन कॉलम होगी। फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको फ्लैक्स बॉक्स के जितने भी यूजेस हैं, फीचर्स हैं वो आपको बताऊंगा। जिसमें देखें डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, गैप, स्वैप और ये सेल्फ अलाइन, ऑर्डर, जी इंडेक्स, ये सारे जो हैं वो फ्लैक्स बॉक्स में हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मज़ीद दो कंटेनर और लेके आएंगे। एक कंटेनर हम ये लेके आते हैं और एक और कंटेनर मैं भी यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ये आई थिंक उसी के अंदर आ गया। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इस कंटेनर को, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डुप्लीकेट, एक मिनट सॉरी, राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं एक और कंटेनर भी इसके अंदर ले आता हूँ। आपने इस इनर कंटेनर में नहीं रखना, आपने ये जो मेन कंटेनर होगा वहाँ आपने ड्रैग करके उसको छोड़ना है। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर जो कि हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर मज़ीद दो कंटेनर हमारे आ गए हैं, और ये अगर आप देखें तो ये एक कॉलम फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम इसको रो बना देते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स में आपको बताऊंगा ये किस तरह वर्क करता है। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो फिलहाल आपने यही करना है। अगर वो कॉलम बन रहे हैं तो आपने रो का लेना है, नहीं तो आप प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्लेक्स बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, तो आपने यहीं से रो वाली डायरेक्शन चूज कर लेनी है, तो वो ऑटोमेटिक आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम इस को थोड़ा सा, मैं इसको हाइट दे देता हूँ। इस मेन कंटेनर को जो है उसको मैं मिनिमम हाइट भी दे देता हूँ, 200 आई थिंक इनफ होगी। ओके, हम 200 पिक्सल की इसको हाइट दे देते हैं। एक और चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जो आपका मेन कंटेनर होगा उसकी जो कंटेंट विड्थ होगी वो आपने बॉक्स रखनी है, और इसके अंदर जो इनर कंटेनर होंगे उनकी जो कंटेंट विड्थ है वो आपने फुल विड्थ रखनी है। इससे क्या होगा, यहाँ आपको परसेंटेज में वैल्यूज शो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको ड्रैग करके उस कंटेनर का साइज जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं परसेंटेज के लिहाज से। अब देखें, ये मेन कंटेनर है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ और इसकी विड्थ से ये पूरा कंटेनर बना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें। आप अगर इसको 50% करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 50% करेंगे तो ये अपने लिहाज से 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह परसेंटेज लगा कर इसको सेट करेंगे। तो इनर वाले जो कंटेनर होते हैं उनकी विड्थ आपने हमेशा फुल विड्थ ही रखनी होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस इनर कंटेनर को मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या हम कोई और कर देते हैं, हम यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम इस कंटेनर को कोई ना कोई कलर दे दें ताकि ये आपको विजिबल हो सके। ओके, मैंने इस कंटेनर को रेड कलर दे दिया और इस कंटेनर को येलो कलर दे दिया। ठीक है, और आप इस तरह राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे तो जो स्टाइलिंग आपने लगाई होगी वैसे ही कंटेनर की स्टाइलिंग नीचे वाले कंटेनर में भी लग जाएगी। तो बेसिकली हमने, अब हमारे पास दो कंटेनर हो गए हैं,
इस कंटेनर में भी दो कंटेनर हैं जिसमें एक रेड और ऑरेंज है। इस कंटेनर में भी हमारे पास इस कंटेनर में हमारे पास दो कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर को मैं कंटेनर 1 की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और इस कंटेनर को हम ओके, इस कंटेनर को हम कंटेनर 2 कह देते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। ओके, हम इनके कलर भी चेंज कर देते हैं। अभी सारी चीज़ें मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको मैं पैडिंग और मार्जिन समझा सकूँ कि बेसिकली पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको भी कोई ना कोई कलर असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ब्लू, ओके मैंने मेन को कर दिया, एक मिनट सॉरी, मेन को नहीं करना था, इसको हम वाइट ही रखते हैं। इनर जो कंटेनर है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इनर कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कोई कलर असाइन कर देते हैं ब्लू, और इसको भी मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। इसको भी आपने फुल विड्थ का लेना है। आई थिंक मैंने ऊपर वाला नहीं किया था एक, हाँ इसको भी आपने फुल, इनमें जितने भी कंटेनर होंगे उन सारों को आपने फुल विड्थ करना है लाजमी, सही है। ओके, इसको भी हम यहाँ से कोई ना कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रीन, ओके। अब क्या करना है कि मैं आपको सबसे पहले मार्जिन को समझाऊंगा, मार्जिन के बाद फिर पैडिंग में आपको समझाऊंगा बेसिकली पैडिंग क्या होती है। उससे पहले हम एक विजिट यूज करेंगे, आइकन बॉक्स। उस आइकन बॉक्स को मैं इन सारों पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ भी आइकन बॉक्स को ले जाते हैं और कॉपी करके मैं सारों में यही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ ये जो टेक्स्ट है विजिबल नहीं है, मैं इसको विजिबल करने के लिए इसको आपने क्या करना है, इस आइकन जो विजिट यूज किया इस पर क्लिक करना है, स्टाइल में आना है और यहाँ नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट में आने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ इसको वाइड कर देना है ताकि विजिबल हो जाए, ठीक हो गया। और इसके जो आपने अगर ये स्टाइल इस कंटेनर में लगाना है तो यहाँ से कॉपी करें और इस टाइम आपने पेस्ट पे क्लिक नहीं करना, आपने पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है तो वही स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम आते हैं इस कंटेनर में, कंटेनर 1 में, ठीक है। ये हमने कंटेनर 1 सेलेक्ट की। अगर मैं चाहता हूँ कंटेनर 1 जो है वो इस कंटेनर से थोड़ा सा दूर हो जाए, मतलब इसको बॉटम से थोड़ी स्पेस मिल जाए ताकि इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बॉटम मार्जिन लगाना पड़ेगा। ये एक चेन आपको नज़र आ रही है, लिंक वैल्यूज टुगेदर लिखा हुआ, जिसमें अगर ये चेन एक्टिव है तो आप किसी एक भी वैल्यू को भी चेंज करेंगे तो वो सारों में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव, जो भी आप मार्जिन लगाएंगे वो अब सारों में चेंज हो जाएगी। अगर ये चेन एक्टिव नहीं है तो आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फिर वो लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉप से लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से टॉप से लगाऊंगा तो वो बाकियों को वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी मैं इस चेन को एक्टिव करके इन सारों को 0 कर देता हूँ और यहाँ से इसको अनएक्टिव करता हूँ। मुझे अब नीचे से गैप चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे बॉटम में मार्जिन लगाना पड़ेगा पॉजिटिव का। अब जैसे मैं मार्जिन लगाता हूँ 40 पिक्सल का, लेट्स सपोज, तो देखिए 40 पिक्सल नीचे वाला जो कंटेनर है वो ऊपर वाले कंटेनर से दूर हो गया है, ठीक है। इसी तरह इसको मैं 0 कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला कंटेनर को मार्जिन लगाऊँ वो ऊपर कंटेनर से दूर हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मार्जिन को टॉप से इस कंटेनर को टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं टॉप से मार्जिन दूंगा तो ये जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अभी 40% हम यहाँ लिख देते हैं, 40% का मैं इसको मार्जिन देता हूँ तो देखें वो 40% वो उस कंटेनर से 40 पिक्सल, सॉरी मैं अगर परसेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ तो माजरत, पिक्सल यहाँ यूज़ करना लफ्ज़ मैंने, तो 40 पिक्सल का हम इसको यहाँ से मार्जिन दे दिया, ठीक है। ओके, एक और चीज़
मार्जिन कोलैप्स का एक आपको मे भी इश्यू आ सकता है। अब देखिए 40 पिक्सल मैंने इस कंटेनर को, सेकंड कंटेनर को मैंने टॉप से मार्जिन दिया हुआ है। अब मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर इसको 20 पिक्सल यानी 40 पिक्सल मैं देता हूँ मार्जिन बॉटम से, तो कोई भी आपको फर्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो 40% बॉटम का लगा हुआ था और जो हमने टॉप का 40 लगाया है वो दोनों आपस में कोलैप्स हो गए। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ से 60 का देता हूँ तो आपको कुछ चेंजिंग नज़र आती हुई महसूस होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने मार्जिन एक की तरफ लगाना है। आप ये नहीं कि अगर आप इसको 40 लगा रहे हैं और इसको 40 लगा रहे हैं वो कुल 80 बन जाएंगे, टोटल 80 नहीं बनेंगे, वो आपस में कोलैप्स होकर 40 ही रहेंगे। तो आपने एक ही कंटेनर को मार्जिन लगाना होता है। ठीक है, तो ये थी मार्जिन। इसी तरह आप लेफ्ट राइट मार्जिन भी लगा सकते हैं जब आपको एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से दूर करना होता है या गैप चाहिए होता है। ठीक है, ओके, अब हम आते पढ़ते हैं पैडिंग के ऊपर। अब देखिए पैडिंग बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर और कंटेंट के दरमियान स्पेस, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, मार्जिन जो होता है वो इस कंटेनर के बाहर का स्पेस होगा, जो पैडिंग होगी वो इस कंटेनर की इनर स्पेस होगी। अब देखें ये कंटेंट है हमारा और इसकी और यहाँ तक जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, सेम यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम पैडिंग बोलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस जो होता है वो एलिमेंटर जो होता है वो 10 पिक्सल की पैडिंग वो बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सारों से वो दे देते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस कंटेनर को और मैं यहाँ से 20 लिख देता हूँ। तो आप देखें अब मेरे जो कंटेंट था मेरा जो जिसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है उसको 20 पिक्सल बॉटम से, 20 पिक्सल टॉप से, सेम लेफ्ट से और राइट से मिल चुकी है। अब अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो आप देखें 50 पिक्सल इस टेक्स्ट को जो कंटेंट है मेरा उसको टॉप से भी 50% पैडिंग मिल गई है, राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ्ट से भी। ठीक है, तो पैडिंग जो होती है वो इनर स्पेस होती है कंटेनर के अंदर और कंटेंट के दरमियान। तो और इसी तरह जो मार्जिन होता है वो एक कंटेनर यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी पैडिंग लगा सकते हैं। इसको मैं अगर 0 कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ पैडिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से लगे, तो इस चेंज को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ और मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे 50% की पैडिंग लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कंटेंट एरिया था उसको 50% की, अगेन मैं परसेंट यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये मेरे लफ्ज़ में आ रहा है, पिक्सल है सॉरी। तो 50 पिक्सल की जो है वो यहाँ से पैडिंग मिल रही है। ठीक है, तो जहाँ भी मैंने ये अभी पैडिंग में और मार्जिन में पर्सन बोला है, पर्सन नहीं है, वो पिक्सल है। पता नहीं क्यों वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 50 पिक्सल की हमने इसको लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे पैडिंग दे दी है। ठीक है, तो ये था जी पैडिंग और मार्जिन। होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, मैं फ़िलहाल इसको 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है अलाइन, सेल्फ, ऑर्डर और साइज, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह फ्लैक्स बॉक्स की जो अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगी वहाँ ही समझाऊंगा ताकि आप इजीली समझ सकेंगे, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। अलाइन सेल जो है वो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो वो आप फ्लैक्स बॉक्स में ही फ्लैक्स बॉक्स की जो वीडियो है उसी में समझे तो अभी आपको ये चीज़ समझ आनी है। ठीक है, ओके। यहाँ नेक्स्ट जाती है पोजीशन। पोजीशन हमारे पास दो हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट और फिक्स। अब मैं ये आपको बता देता हूँ एब्सोल्यूट क्या है, फिक्स क्या है। उसके लिए मैं इस विजिट को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। इस विजिट को राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी तरह ये जो हमने विजेट यूज़ किया हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एम्प्टी कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर मैं एक विजेट लेके आता हूँ, वो है आइकन का। तो आइकन के विजेट को हम यूज़ करेंगे इस बार। ओके, तो अभी देखें यहाँ इस
विजिट में इस कंटेनर ने आइकन का विजिट यूज़ किया और इस आइकन के विजिट को हम जो है वो सेंटर अलाइन वगैरह कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, और इसी तरह मार्जिन वगैरह देकर पैडिंग वगैरह देकर हम इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आप देखें, हाँ, और हाँ, तो अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आप पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करेंगे तो ये कंटेनर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर हमने जो विजेट यूज़ किया है वो उस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको फिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्रीन के स्टार्ट में आ जाएगा। दोनों में आपने थोड़ा फर्क समझे, फिर मैं आगे आपको चीज़ समझाता हूँ क्या है। एब्सोल्यूट में जिस भी आइकन को, जिस भी एलिमेंट को आप एब्सोल्यूट करेंगे वो उसी कंटेनर के स्टार में आ जाएगा जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। ठीक है ना। एप फिक्स में वो क्या करेगा, वो बिल्कुल स्क्रीन के स्टार में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट हम क्लिक करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें लेट्स सपोज अगर कोई इमेज है वो हमने यहाँ लगानी है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास तो वो कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन देखिए मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, या तो हम इसको सेंटर लगा सकते हैं, या तो हम इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, या तो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करके इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने ये समझना नहीं है ये कैसे हुआ है, ये कैसे आया, तो फ़िलहाल इस चीज़ को आपने नहीं समझना। देखें ये उस कंटेनर के सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं करनी, या हमने अभी फ्लैक्स बॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो सो आपने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना कि ये क्या हो रहा है। अब देखें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस कंटेनर, इस आइकन को यहाँ लाना चाह रहे हैं। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं है कि जो आप इसको यहाँ लेके आए। हम इसको या सेंटर रख सकते हैं, लेफ्ट रखते हैं, मिड में रख सकते हैं, या इधर किधर जो मेन पोर्शंस होते हैं, पोजीशन होती है, वहाँ रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एब्सोल्यूट बना देते हैं। ठीक है, तो एडवांस में हम आते हैं और यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ। एब्सोल्यूट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके भी इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ड्रैग नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इसको राइट करें, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने, अगर आपने यहाँ नीचे बॉटम लगाना है तो यहाँ से आपने बॉटम क्लिक करें तो ये बॉटम में लग जाएगा। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस है। नहीं तो आप जिस पोजीशन में रखना चाह रहे हैं पहले उस पोजीशन में लेके आए इस तरह, फिर आप यहाँ ऑफ साइड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप सेट करके उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, और इस, ठीक है, और इस साइड करूँगा तो ये कंटेनर से बाहर चला गया। कंटेनर से बाहर आप खुद लेके जा सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जब आप करेंगे तो वो कंटेनर के अंदर ही आएगा स्टार्ट में। ठीक है ना, उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको ऑफ साइड की वैल्यू नेगेटिव देकर उसको कंटेनर से बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये पॉजिटिव में वैल्यू देंगे तो वो ऊपर जाएगा, और अगर आप नेगेटिव में वैल्यू देंगे वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप खुद फिर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। ठीक है, और फिक्स क्या होता है, फिक्स मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस मेन कंटेनर को मैं अगर यहाँ से विड्थ दे देता हूँ, लेट्स सपोज लेआउट में आते हैं और यहाँ से इसको मैं VH में करता हूँ, बल्कि जो इनर कंटेनर है उसको अगर हम हाइट ज़्यादा दे दूँ, मैं लेट्स सपोज मैं इसको, ये मैंने हाइट दे दी है। अब हाइट देने का मकसद ये था ताकि ये जो स्क्रॉल बार है वो आए, ताकि आपको मैं समझा सकूँ बेसिकली फिक्स प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो एब्सोल्यूट तो आपने समझ लिया है कि कैसे एब्सोल्यूट से हम उस कंटेनर के अंदर कहीं भी अपने एलिमेंट को मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको फिक्स करूँगा तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एब्सोल्यूट में करता हूँ, एब्सोल्यूट करके हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करके हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। आप प्रीव्यू में देखें यहाँ आपको वो आइकन नज़र नहीं आएगा। वो आइकन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कहीं लास्ट पे आपको वो आइकन नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस एलिमेंट को यहाँ से फिक्स कर देते हैं तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर फिक्स होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है,
चाहे आप स्क्रॉल डाउन करें चाहे स्क्रॉल अप करें, ये आप देख सकते हैं ये आइकन जो है बिल्कुल स्क्रीन पे आपको फिक्स होता हुआ नज़र आएगा, ताकि आप चाहे आप स्क्रॉल डाउन करें या अप करें। ठीक है, तो ये अक्सर हम तब करते हैं जब हमें यहाँ कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाना होता है, जैसे कि अक्सर वेबसाइट होती है वो यहाँ व्हाट्सएप का जो आइकन होता है वो यहाँ लगा देते हैं फिक्स करके, ताकि आप वहाँ क्लिक करके उनके साथ कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये फिक्स और एब्सोल्यूट पोजीशन है। सेम आप फिक्स में भी इसको जिस डायरेक्शन में रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, जो भी आप डायरेक्शन जो है वो सेट करेंगे वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ। अगेन हम यहाँ से कंटेनर बना लेते हैं, दोबारा से बनाना पड़ेगा और वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ओके, ये आगे नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले कंडीशन है, ये प्रो वर्जन में आ रहा है। जब हम प्रो वर्जन एलिमेंटर का सीखेंगे तब आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। मोशन इफेक्ट में आते हैं। ओके, मोशन इफेक्ट में यहाँ हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मोशन इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि अगर मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और इस कंटेनर के ऊपर इस आइकन विजेट के ऊपर मैं अगर मोशन इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ। जैसे फेड इन का लगाना चाह रहा हूँ तो ये थोड़ा फेड इन होकर हमें डिस्प्ले होगा। सेम इस तरह अगर आप जूम करके लगाना चाह रहे हैं जूम इन, तो ये जूम इन होके हमें नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे उसकी जो एनिमेशन ड्यूरेशन है वो सेट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, इवन कि आप स्लो भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने लिहाज से जो आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। एनिमेशन डिले भी आप रख सकते हैं। बेसिकली एनिमेशन डिले कि कितने सेकंड के बाद जो एनिमेशन है वो परफॉर्म हो। यहाँ जो 1000 है, 1000 की वैल्यू जो होती है वो 1 सेकंड को शो कर रही होती है। ठीक है, मीन अगर आपने 2000 लिखा है तो 2 सेकंड के बाद एनिमेशन होगा। अगर आपने 500 वैल्यूज़ पुट किया तो इसका मतलब वो 0.5 सेकंड है, 1 सेकंड का हाफ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 4 सेकंड या लेट्स सपोज मैं 3 सेकंड लिख देता हूँ, 3000 लिखता हूँ, तो इसका मतलब वो 3 सेकंड के बाद जो है वो एनिमेशन परफॉर्म करेगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे हमने 3000 लिखा था वो 3 सेकंड के बाद उसने जो एनिमेशन है वो परफॉर्म की। तो यहाँ आप अपने तौर पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की एनिमेशन मोशन इफ़ेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आप इनको बारी बारी चेक कर लें, काफ़ी सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो ट्रांसफॉर्म टैब है। ट्रांसफॉर्म टैब में बेसिकली हम अपने एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं और इवन के हावर पे भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल जब आप ऐसे वेबसाइट देख रहे हैं तो वो नॉर्मल व्यू होता है। जैसे अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो वो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से मोशन इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, वरना ये बार बार रिपीट होती रहेगी। ट्रांसफॉर्म में आते हैं हम। इस विजेट को जो आइकन विजेट यूज़ किया इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी 0 रखता हूँ और 0 करके मैं होवर में जाता हूँ। होवर में इसको मैं रोटेट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं 40 डिग्री पर इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। अब देखिए नॉर्मल में आपको ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये रोटेट हो जाएगा, क्योंकि हमने होवर पे लगाया। होवर आई थिंक आप समझ गए हैं। जब भी आप किसी विजेट के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो होवर हो रहा होता है उस एलिमेंट पे। तो जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो जो हमने रोटेशन लगाई है वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बैक टू रिफ्रेश करके इसको हम क्लियर कर देते हैं। 0 में यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अगेन नॉर्मल में आते हैं। यहाँ ऑफ सेट एक्स पॉजिटिव करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में जाएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो -x वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो राइट साइड पे मूव करेगा। सेम अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो जो है वो बॉटम तरफ आइकन मूव करेगा
और नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो टॉप की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ में अगर मैं 0 0 करता हूँ और मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये मेरा आइकन जो है वो इस कॉर्नर में चला जाए। तो पहले आपने नॉर्मल में वैल्यू देखनी होती है कि कितनी वैल्यू में हम सेट करें तो वो उस तरफ जाएगा। तो यहाँ में 225 पिक्सल, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल में मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, होवर में आते हैं, ऑफसेट में जाते हैं, ऑफसेट में हम यहाँ से उस वैल्यू को पुट कर देंगे 225। अब जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वो ऑफ सेट एक्स में मीन राइट साइड पे 225 पिक्सल उस मूव करके। ठीक है, तो यहाँ भी फिलहाल हम जो वैल्यू है वो 0 करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केल क्या है। स्केल मीन के साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब जैसे मैं इसको स्केल अप करता हूँ तो जो है वो देखिए आइकन का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसको बिल्कुल अगर मैं कम कर दूँ तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा। तो इस तरह आप होवर के ज़रिए स्केल डाउन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं होवर करूँ तो मेरा जो आइकन है वो इतना बड़ा नज़र आए, 1.5 इसकी जो स्केलिंग वैल्यू वो हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। रिफ्रेश बैक पे करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हावर पे क्लिक करता हूँ और स्केल पे आकर हम यहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं ये 1.5 जो है उस लिहाज से वो स्केल अप हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी इसको 0 ही कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्यू आपने यूज़ बहुत कम करते हैं। मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ स्क्यू बेसिकली होता क्या है। उसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं एक हम इस विजेट के ऊपर लगा के चेक करते हैं। ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर हम स्क्यू का इफेक्ट लगा के चेक करते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। हाँ, तो आप देखें नॉर्मल में जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें आप समझ गए होंगे स्क्यू में क्या हो रहा है कि स्क्यू जब x डिग्री करेंगे तो जो इसके बॉटम वाले जो पॉइंट्स हैं वो x की तरफ, मतलब राइट साइड के ऊपर, राइट साइड की तरफ वो स्क्यू हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप पॉजिटिव, मैं इसको 0 कर दूं, अगर आप y में जाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेके जाते हैं तो लेफ़्ट साइड वाले जो पॉइंट्स हैं इसके तो वो स्क्यू कर जाएंगे। तो ये आई थिंक आप इसको अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके भी हमें लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर 20 हम इसको 10 करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं स्क्यू चाहिए मुझे, 10 डिग्री मुझे यहाँ इस कंटेनर को स्क्यू करना है। तो ओके 10 हमने सिलेक्ट कर लिया कि 10 हमें कितना नज़र आएगा। तो नॉर्मल में हम इसको 0 करके होवर में जाकर इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस कंटेनर के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो स्क्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम फिलहाल 0 ही कर देते हैं। और फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप, ये जो है वो आपको इमेज के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा, तब भी आपको समझ आएगी। यहाँ आपको नहीं समझ आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से 9 आइकन पे क्लिक करना है और इमेज, कोई भी इमेज है वो लेके आनी है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं ये इमेज ले आता हूँ और सिलेक्ट कर देते हैं। अब इस इमेज के ऊपर हम जो है वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, इससे चले इमेज से ये फ़ायदा हुआ हमारे पास मज़ीद 2 और भी ऑप्शन आ गए हैं, बल्कि 3 ऑप्शन मज़ीद आ गए हैं एडवांस टैब में, वो भी हम देख लेंगे। अब देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप में क्या होगा, जो उसकी लेफ़्ट साइड है वो राइट बन जाएगी, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट बन जाएगी। ठीक है, आप होवर में ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं होवर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। वर्टिकल क्या होगा, जो उसकी टॉप होगा वो उसका बॉटम बन जाएगा, बॉटम जो है वो उसका
टॉप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप होवर पे भी लगा सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर आप देना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड हम दे सकते हैं इस बैकग्राउंड के टैब में। बेसिकली ये आपको वैसे मिल जाता है स्टाइल से ही, लेकिन कुछ अगर विजेट ऐसे हैं जिनके में आप बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, वो आपको स्टाइल में फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप एडवांस में आकर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगा सकते हैं, इवन कलर भी लगा सकते हैं और ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बॉर्डर का है। बॉर्डर भी आप स्टाइल में से ही लगाते हैं, लेकिन अगर आपको बॉर्डर का ऑप्शन स्टाइल में नहीं मिल रहा या आपको वो विजेट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप एडवांस में आकर उस बॉर्डर लगा सकते हैं। सेम बॉर्डर आप सॉलिड लगाएं, उसको आप वैल्यू देना चाहें, जैसे मैं 5 पिक्सल की वैल्यू देता हूं, तो यहाँ आपको देख सकते हैं इस विजेट के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लग गया। इवन कि आप उसको रेडियस देकर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो उनको सॉरी इसके जो कॉर्नर है उनको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर की वैल्यूज़ हैं। तो फिलहाल हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम नन कर देते हैं। इवन कि आप होवर पे बॉर्डर लगा सकते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके आए तब बॉर्डर शो हो, तब होवर के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। मास्क, जैसे आप मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज एक स्पेसिफिक शेप में मास्क हो जाएगी। यहाँ डिफरेंट किस्म के हमारे पास शेप्स हैं, जैसे कि फ्लावर्स की है, आप फ्लावर में भी अपनी इमेज को मार्क्स कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ट्रायंगल में कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ अपने तौर पर कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कस्टम में आते हैं तो यहाँ आपको मास्क की यानी SVG जो है वो इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम सर्कल ही रखते हैं। इसके अलावा फिल करेंगे तो जितना आपकी कंटेनर का साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक ये मुकम्मल फिल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, मास्क अगर आप फिट पे करेंगे तो ये पूरा जो सर्कल में आपकी इमेज फिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फिल करेंगे तो जो साइड पे एरिया बच रहा है इसको भी वो फिल करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से वो जो आपका सर्कल है वो थोड़ा सा टॉप और बॉटम से कट जाएगा। ठीक है, तो हम फिल ही रखते हैं। पोजीशन आप सेट कर सकते हैं सेंटर लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह टॉप सेंटर और राइट लेफ्ट आप सारी यहाँ पोजीशन वगैरह अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नो रिपीट, आप यहाँ से अगर रिपीट करेंगे तो जितना भी आपके कंटेनर में जगह होगी वो मार्क्स जो है वो रिपीट होता रहेगा। अगर आप नो रिपीट करेंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं एक्स एक्सिस में रिपीट हो तो एक्स एक्सिस में होगा, चाहते हैं वाई में तुम्हारे पास जगह ही नहीं बची टॉप बॉटम में, तो वो वाई में नहीं हो रहा। तो जो नो रिपीट करेंगे तो आप वो रिपीट नहीं होगा। फिट में एक और चीज़ रह रही है कस्टम में आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो मास्क का साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आई थिंक टॉप बॉटम में हमारे पास जगह बच गई है। अब हम रिपीट अगर वाई करें तो आप देख सकते हैं वो वाई एक्सिस पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये था मास्क का भी ऑप्शन जो कि चले इमेज के थ्रू हमें मिल गया और मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी। रिस्पॉन्सिव पे आते हैं। रिस्पॉन्सिव में बेसिकली हमारे पास आपको जैसे कि मैं बताया था हमारे पास मिनिमम जो 3 किस्म के ब्रेक पॉइंट होते हैं, आप मज़ीद ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप का होता है, टैबलेट का होता है और मोबाइल का होता है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने मास्क किया है ये डेस्कटॉप पे नज़र आए बट टैबलेट पे नज़र ना आए, तो मैं यहाँ से टैबलेट पोर्ट्रेट को यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ ये मोबाइल पे भी नज़र ना आए तो मैं इसको भी यहाँ से हाइड कर दूँगा। अब जैसे ही मैं मोबाइल के ब्रेक पॉइंट में जाऊँगा तो आपको ये देख लें यहाँ हाइड होता हुआ नज़र आएगा, ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ठीक है, इसी तरह टैबलेट में आप देखेंगे, टैबलेट में आपको विजिबल नहीं होगा, ये वो लाइंस शो करवा रही हैं कि ये हाइड किया गया हुआ है। और इसी तरह आप अगर डेस्कटॉप में आते हैं तब आपको ये नज़र आता है। तो रिस्पॉन्सिव में आप जिस भी ब्रेक डाउन में कुछ जो एलिमेंट दिखाना चाह रहे हैं उसको शो करवा सकते हैं और उसको हाइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट बेसिकली ये एट्रीब्यूट यू कैन ऐड कस्टम HTML एट्रीब्यूट टू एनी एलिमेंट। तो आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर कस्टम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं।
ये अब क्योंकि प्रो वर्जन में आ रहा है तो हम उसको जब हम एलिमेंटर का प्रो जो वर्जन होगा उसको जब एक्सप्लोर करेंगे तब मैं आपको बता दूँ। कस्टम CSS अपनी मर्ज़ी से कस्टम CSS लगा सकते हैं, ये भी जो है प्रो वर्जन में ही आ रहा है। तो ये था जी आज हमारी वीडियो का टॉपिक, और आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है आपको एडवांस की टैब समझाने की। और इसके बाद इंशाल्लाह हम वीडियो लेके आएंगे फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर। फ्लैक्स बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे लेआउट बना सकें। तो इतना मुश्किल फ्लैक्स बॉक्स नहीं है, उसको मैंने अलग से इसलिए वीडियो में रखा हुआ है ताकि आपको अगर एडवांस की टैब समझनी हो तो आप मेरा प्रैक्टिस एडवांस वाला देख लें, अगर आपने सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स समझना हो तो आप सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स वाली वीडियो देख लें। तो इस तरह मैंने उन्हें हर एक वीडियोस को हर एक कैटेगरीज में रखा हुआ है। तो होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको जो एडवांस की टैब है वो भी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।